Our first topic is जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है विच इज while. while while in English means because. While in English means because. Is my screen visible to everyone and am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, good. So what is while? What is because? इसका use कैसे होता है in German language? So basically while is a subordinating conjunction. While is a subordinating conjunction. While is a subordinating conjunction which gives us the answer of was. What does was mean? आपने वे फ्रागा पढ़ा होगा इवन में What? What? या और इफ आई राइट हियर वारुम तो व्हाट डज वारुम मीन Why? Why? What? ओके और वो मीन्स डब्ल्यू ओ वो Where? 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 ओके एंड वोहीन मीन्स From where? From where? ओके और वेन डब्ल्यू ई एन वेन मीन्स When? When? नहीं वेन वेन दिस वेन वेन When? Whom? नहीं वेन और वेम Whom? Whom? या वे हु इज वेयर वेन मीन्स वेन आपको होता है वेन इज योर होम और वेम इज ऑल्सो होम कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेन एंड वेम इफ बोथ मीन्स सेम इन इंग्लिश अगर इसका मीनिंग भी होम है और इसका मीनिंग भी होम है तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हमें वेन यूज करना है या वेम यूज करना है गेस करो बट लेट्स सी सर ये मे भी dative. पॉजिटिव में वेम होगा और अकुजाटिव में वेन होगा. या रिस्टिश करेक्ट आकुजाटिव में वेन होगा और डाटिव में वेम होगा करेक्ट ओके इट विल ये आपका इससे रिलेटेड एक टॉपिक है जो आपका आगे आएगा बस वेव फ्रागा आई वाज जस्ट आस्किंग वेव फ्रागा जो आपको पता होना चाहिए वेम क्या होता है और वेम क्या होता है वेन इज होम और वेम भी होम वेन आकुजाटिव के लिए यूज होता है और वेम फॉर इज डाटिव सो while is a subordinating conjunction which gives us the answer of varum varum means Why? yeah और what does conjunction mean वैसे अगर बात करें तो conjunction mean It joins two sentences. yeah it joins और कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस सिंपली हम ये कह सकते हैं कि कंजक्शन क्या करता है वह सेंटेंसेस को जोड़ता है सेंटेंसेस को जोड़ता है itself shows that it connects these sentences or you can say different part of sentences और different part of sentences like different part हो गया जैसे verb को connect कर दिया और different part of the sentences और ये जो A2 टॉपिक A2 का हमारा फर्स्ट टॉपिक है while जिसमें what you have to remember first of all जो आपको रिमेम्बर रखना है वो क्या है मिट वाइल बिल्डन वियर इमर निबन इमर
निबंजेट से या फिर निबंजार्ट्स। अब व्हाट इज निबंजार्ट्स? अब in future whenever I ask you what is Nebensaatz, so everybody you have to tell Nebensaatz. Simply Nebensaatz means, it simple means verb arm ender. Verb arm ender मतलब verb at the end, मतलब जो verb की position है, the position of verb will be at the end, मतलब verb will go at the end. सो ये कनेक्टर है while, जिसका आप अगर यूज करोगे तो इट विल मेक नेबनजार्ट्स। और नेबनजार्ट्स क्या होता है? इफ आई आस्क यू व्हाट इज नेबनजार्ट्स, देन यू हैव टू रिप्लाई वर्ब आर्म एंडर, मतलब वर्ब एट द एंड। अभी वर्ब एंड में कैसे जाती है, विल सी विद द एग्जांपल्स, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। बट आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, नेबनजार्ट्स वर्ब ऑफ एंडर, बिकॉज बेआइंस में भी आपके पास नेबनजार्ट्स वाले सेंटेंसेस आएंगे जिसमें आपको पता होना चाहिए, और बेस्वाय में भी जो थोड़े बहुत टॉपिक रिपीट होंगे उनमें भी नेबनजार्ट्स रिपीट होगा, और ये तो नेवर एंडिंग टॉपिक है, तो हर जगह रिपीट होगा। सो प्लीज ये एक नए टॉपिक की शुरुआत है, आप इसको याद रखना। व्हाट माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैं यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ एक बार। नेबनजार्ट्स इज अ सेंटेंस where verb goes arm ender, where verb goes at the end. Simple. नेबनजार्ट्स इज अ सेंटेंस वेयर वर्ब गोज एट द एंड, जहाँ पे वर्ब हमारी जाती है एंड में। ओके अब वाइल से सेंटेंसेस बनाने के दो फॉर्मूले हैं, दो रूल्स है। फर्स्ट सीधा रूल, रेगल नंबर 1। बस एक बार हम रूल्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं एग्जांपल से क्लियर करूंगा कि हाउ टू यूज दीज रूल्स। सबसे पहले, इफ वाइल इज यूज्ड इन सेकंड सेंटेंस, अगर वाइल सेकंड सेंटेंस में यूज होता है, आप वाइल को पहले भी लिख सकते हो, सेंटेंस की स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, सेंटेंस के एंड में भी। तो स्ट्रक्चर कैसे होगा उस सेंटेंस का, पूरे दो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा? सबसे पहले नॉमिनेटिव आता है, फिर इट फॉलोज विद नॉमिनेटिव के बाद इट फॉलोज विद वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन रेस्ट ऑफ सेंटेंस। यू ऑल नो दैट सबसे पहले नॉमिनेटिव को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर जिसके अकॉर्डिंग वर्ब कॉन्जुगेट होती है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर जो रिमेनिंग सेंटेंस होता है वो आता है, रेस्ट ऑफ सेंटेंस। देन यू हैव टू अप्लाई कॉमा। अब यहाँ पे आई थिंक A1 में आपने कॉमा के बारे में ना पढ़ा हो, बट A2 से कॉमा लगाना इतना मैंडेटरी है कि अगर इफ लाइक आप पेपर दे रहे हो और आप यू फॉरगेट टू राइट, कॉमा लगाना भूल गए तो आपके नंबर साफ साफ कटेंगे वहां पर। सो कॉमा लगाना मैंडेटरी है जब भी आप स्ट्रक्चर करते हो, कनेक्टर यूज करते हो। सो नॉमिनेटिव, वर्ब, ऑब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ सेंटेंस, फिर वाइल, बिकॉज आएगा, फिर नॉमिनेटिव, एंड फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस। वर्ब यहाँ पे नहीं आई नॉमिनेटिव के बाद, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है वाइल के साथ वर्ब कहा जाती है एंड में, विद वाइल वर्ब गोज एट द एंड। तभी यहाँ पे वर्ब हमारी बिल्कुल कहाँ चली गई? आर्म एंडर, बिल्कुल आर्म एंडर। सो जो सेंटेंस नॉर्मल है, जो आप A1 से पढ़ रहे हो, जो सेंटेंस आप A1 से पढ़ रहे हो, क्या सेंटेंस कि नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया और ऑब्जेक्ट आया, इसको हम कहते हैं हाउप्टजार्ट्स। और ये जो आपने अभी नया सेंटेंस सीखा, क्या सीखा? कि वर्ब कहाँ पे है? बिल्कुल एंड में सेंटेंस की। दिस इज योर नेबनजार्ट्स, ये है आपका नेबनजार्ट्स, जहाँ पे वर्ब बिल्कुल एंड में। तो इन फ्यूचर आपको कभी आइडेंटिफाई करना पड़े कि वर्ब सेकंड में है, तो आपको पता लग जाएगा हाउप्टजार्ट्स है। वर्ब एंड में जा रखी है और कॉमा लगाए और कनेक्टर यूज है, तो मतलब ये नेबनजार्ट्स है। और ये जो वर्ब है, ऑलवेज इट विल ऑलवेज बी कॉन्जुगेटेड अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, always conjugated according to
सब्जेक्ट ऑलवेज, हमेशा किसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट होगी? सब्जेक्ट के। रूल 1 क्या कहता है? रूल 2 कहता है, लेट्स सी, इफ while is used in first sentence, if while is used in first sentence, अगर हम while को पहले लिखते हैं तो वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सेंटेंस का? सबसे पहले हमने लिखा while, एंड यू नो विद while verb goes on ender, तो while प्लस nominative प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस, देन हमारी एंड में आएगी वर्ब। वर्ब आ गई, देन यू हैव टू अप्लाई कॉमा वर्ब के बाद, देन यू हैव टू राइट वर्ब ऑफ अनदर सेंटेंस, verb verb, then same nominative plus object plus rest of sentence। अब यहाँ पे as you know that verb end में क्यों है? क्योंकि हमने कनेक्टर यूज करा है while, and while के साथ verb का जाती है end में। So this is again Nebensatz and this is again Hauptsatz। बस ये याद रखना है, जब भी कोई Nebensatz का कनेक्टर फर्स्ट में यूज होता है, जब भी कोई Nebensatz का कनेक्टर फर्स्ट में यूज होता है, तो it will always make ऐसा स्ट्रक्चर, verb comma verb, it will always make verb comma verb, हमेशा अगर कोई भी नेबनजार्ड सा कनेक्टर फर्स्ट में यूज होता है, जैसे while फर्स्ट में लिखा है। गॉट इट यहाँ तक? क्योंकि अब इसे मैं एग्जांपल से क्लियर करूंगा, अब तक हो सकता है आपको कि बोरिंग लग रहा हो कि क्या हो रहा है, ऊपर से जा रहा है, बट अब मैं इसे एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा। यहाँ तक समझ आया? सिर्फ रूल था, रूल्स एक बार आप प्लीज रीड गो थ्रू द रूल वंस, एक बार रूल देखो and let me know when you are done। Done everybody? Shraddha, Ramani, Dheeraj, Ginny, Sania। Yes, sir. Yes, Okay। sir. रूल्स में कोई डाउट है सच? कुछ पूछना हो आपको कुछ भी? सर ये जो सेकंड वाला आपने बताया है हम्म, इसमें while है नॉमिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट और वर्ब, हाँ जी, फिर उसके बाद फिर से वर्ब नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा क्या, या यस, फिर ये दोनों अलग अलग है? बीच में कॉमा आएगा, देन वर्ब कॉमा वर्ब, दोनों वर्ब एक साथ आएगी, बस बीच में कॉमा आएगा। ओके सर। या सर तो सेकंड में दोनों वर्ब को हमको कॉन्जुगेट करना होगा। दोनों वर्ब, यस, दोनों वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट होगी ना। वो पहला सेंटेंस है जिसमें नॉमिनेटिव है, सब्जेक्ट है, और वो दूसरा सेंटेंस है जिसमें भी सब्जेक्ट है, तो दोनों वर्ब कॉन्जुगेट होगी। चलो डाउट क्लियर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे एक सेंटेंस है कि आई एम लर्निंग जर्मन, आई एम लर्निंग जर्मन को हम कैसे बोलते हैं जर्मन में? इश Hello. इश लर्नर Deutsch. डॉइच। सिंपल सेंटेंस है, एक सेंटेंस ये है, और एक और सेंटेंस है कि आई वुड लाइक टू वर्क इन जर्मनी, आई वुड लाइक टू वर्क इन जर्मनी, एक मोडाल वर्ब यूज हुई है म्यूस्टन, तो कैसे बनेगा? इश Möchte. Ich möchte या Deutschland इन डॉइचलैंड Arbeiten. arbeiten। des Arbeiten, ओके, Arbeiten। सो अब तक टिल ए सो है। आप सेंटेंस को ऐसे बनाते थे कि अगर आपने दो सेंटेंस लिए, सपोज करो आपने दो सेंटेंस लिए, आई एम लर्निंग जर्मन, आई वुड लाइक टू वर्क इन जर्मनी, आई एम लर्निंग जर्मन, आई वुड लाइक टू वर्क इन जर्मनी। अब तक हमने कोई कनेक्टर नहीं सीखा था,
बट अब विद द हेल्प ऑफ वाइल, जो आपने सीखा है, विद द हेल्प ऑफ वाइल हम इन सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वाइल बिकॉज एक कंजक्शन है जो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर देंगे हम, और वो ऐसा साउंड करेगा कुछ कि आई एम लर्निंग जर्मन बिकॉज आई वुड लाइक टू वर्क इन जर्मनी। मैं जर्मन इसलिए सीख रहा हूं बिकॉज मेरी इच्छा है जर्मनी में काम करने की। आई वुड लाइक टू वर्क इन जर्मनी। कंबाइन कर देंगे सेंटेंसेस को विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर वाइल। Right. तो पहला सेंटेंस तो आपको पता है हमेशा सेम रहेगा, इश लर्ना डॉइच, ये सेंटेंस सेम रहेगा। हम रूल फर्स्ट रूल कॉपी कर रहे हैं, सेकंड सेंटेंस में हम वाइल रखेंगे। फिर हमें क्या लगाना होता है? हमेशा कॉमा नहीं भूलना। इश लर्ना डॉइच वाइल, फिर आपको लगाना है सब्जेक्ट, वो आपने लगा दिया। फिर इन डॉइचलैंड, रेस्ट ऑफ सेंटेंस। अब अर्बाइटन तो पहले ही एंड में था, क्यों? अर्बाइटन वाज एट द एंड, व्हाई? बिकॉज ऑफ द Modal modal verb. या, तो वो तो एंड में ही रहेगा। और जो वर्ब हमारी सेकंड पे आती, इसके बाद म्यूस्टा आता, इट विल डायरेक्टली गो एट द एंड, विल डायरेक्टली गो एट द एंड। एंड में क्यों गया? क्योंकि एक कनेक्टर यूज हुआ है जो कि है नेबनजार्ट्स, जो बनाता है नेबनजार्ट्स, और वो यूज हुआ है, तो वर्ब कहा जाएगी बिल्कुल एंड में, आम एंड। और ये कॉन्जुकेट भी हो गई है ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, म्यूस्टा आ गया यहाँ पे। गॉट माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, और एग्जांपल्स देखते हैं। I am buying shoes. I am buying shoes. I have money. I am buying shoes. I have money. तो इस कनेक्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर। क्या? कि I am buying shoes because I have money. मैं जूते इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। I am buying shoes because I have money. So कैसे लिखेंगे? Also, Ich kaufe, आगे Die Schuhe. Schuhe. ich kaufe die Schuhe. Ich kaufe die Schuhe. Then you have to apply comma. फिर comma के बाद आएगा कनेक्टर while. Ich kaufe die Schuhe while के बाद as you know Ich. subject या is Geld. Geld Geld. और verb am Ende habe. Aber Aber. Aber. Weil ich Geld habe. अब ये सेंटेंस अगर हम while को फर्स्ट में लिखते, लाइक while को अब हम फर्स्ट में लिखे, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? Weil तो ich या Geld habe. while ich Geld habe, Geld habe. then While verb ich comma Geld verb या फिर comma then again verb, while ich habe. Geld habe और comma के बाद Aber verb ich आएगी kaufe habe. kaufe, then ich subject die is Schuhe. die Die Schuhe. Schuhe. Die Schuhe. Richtig. Because I have money, I am buying shoes. Because I have money, I am buying shoes. Klar Answer. Yes, sir. to everyone? Yes. Yeah. Okay. और sentences बनाते हैं for practice. He is tired.
He has played football. He has played football. अब ये he has played है ना कि he is playing. तो ये कौन सा टॉपिक है? ये A1 का ही टॉपिक है. Perfect. Correct, Rishtish. And as you know that कि perfect में we either use sein or haben. Yes. You all know that? Everybody? Yes. Yeah. When do we use sein? When there is motion. Yes. Yeah. And when do we use haben? When there is no motion. But कुछ exceptions भी होती है like bleiben. Or when the state change like कोई living to die like sterben. Sterben also take is. वो मैं आपको आगे explain करूँगा. No issue. But he is tired. Okay. Am I audible? Yes, sir. Okay. So he is tired. He has played football. पहले हम इसको normal sentence बनाते हैं without while. तो he is tired. What is tired? Muda. Yeah. तो कैसे बनेगा? Air is muda. Muda. Simple. और he has played football. तो ये कैसे बनेगा? Air Heart. hard Fußball. Fußball Gespielt. We just richtig. Spielen का पेशवाई क्या होता है? What is the पेशवाई of Spielen? Gespielt. Spielen का पेशवाई Gespielt होता है ना? या अब इसी को हम विल कन्वर्ट इनटू व्हाइल. हम ये दो सेंटेंसेस को जोड़ देंगे विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन. कंजक्शन का मीनिंग ही होता है टू जॉइन द सेंटेंसेस. तो ही इज टायर्ड बिकॉज ही हैज प्लेड फुटबॉल. ये इसलिए थका हुआ है क्योंकि इन्होंने फुटबॉल खेली है या फुटबॉल खेला है. तो एयर इज म्यूडर. ओके सो बताओ एवरीबॉडी कॉमा के बाद कैसे लिखेंगे? While While. व्हाइल or एयर football. Fußball. Fußball. Gespielt. Gespielt hat. gespielt hat. Richtig. देखो डू नॉट गेट कंफ्यूज एवर कि लाइक आप सोचो कि गेशपील्ड तो पहले ही एंड में है तो हार्ट फिर सेकंड पे रहेगा. नहीं, गेशपील्ड एंड पे इसलिए है क्योंकि हमने उसे पार्टिसिप बनाया है. हम हमेशा जो भी वर्ब सेकंड में यूज होती है हम हमेशा उसको एंड में भेजते हैं. तो यहाँ पे सेकंड में हार्ट आ रहा था तो हमने उसको एंड में भेज दिया. अब इसी को हम फर्स्ट सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? वाइल को While वाइल
While er Fußball gespielt Fußball gespielt hat. hat. Verb, verb. Hat उसके आगे Ist ist. müde? Ja, richtig. Ist müde? Klar? Yes, Yes, sir. sir. Ja. किसी को कोई डाउट? Hmm. No, sir. Okay. So if this thing is clear to you, then please let me know your sentences with while. Make your own sentences and tell me. Sentences बनाइए आप while से और मुझे बताइए. One by one बताइए while से खुद sentences बना के. Any sentence. Gemacht? Ja, Okay, Sania. ich Yep. lerne Englisch, weil Mhm. ich eine Prüfung habe. Weil ich habe. Weil ich eine Prüfung habe. Great. Okay. Yes, Dheeraj. So, Yes, Ramani. ich möchte essen, weil ich Hunger habe. Richtig, good. Ginny, Dheeraj, Shraddha. Sir, Yes, Shraddha. ich habe Salat gegessen, Hmm. weil ich hungrig bin. Richtig, correct. Ich koche Essen, weil ich liebe Essen kochen. Noch einmal. Ich koche Essen, Hmm. weil ich liebe Essen kochen.
While ich liebe Essen. Like I am cooking food because I love cooking food. Yes, sir. Uh, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया. दो वर्ब्स कनेक्ट करनी थी आपको. लाइक इन्हें आपने बोला कि आई एम कुकिंग बिकॉज आई लव कुकिंग. Yes, sir. सो यहाँ पे एक थोड़ा सा टॉपिक हो जाएगा. ये जो कुकिंग है ये नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो वर्ब्स आ गई. एक लव भी आ गई बिकॉज आई लव कुकिंग. एक आई लव और कुकिंग दोनों वर्ब हो गई. Hmm. तो दो वर्ब तो नहीं, ये तो तीन वर्ब्स हो जाएगी सेंटेंस में. यू हैव टू कंबाइन टू वर्ब्स. Okay, sir. या नॉर्मलाइजेशन ये यू विल लर्न कि हाउ टू नॉर्मलाइज अ वर्ब. मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे गिन्नी, जो कुकिंग है ना उसको हम वर्ब को नाउन बना देंगे. बट वो आप आगे सीखोगे कैसे बनाओगे. बट राइट नाउ ट्राई टू मेक अनदर सेंटेंस. Okay, sir. या Ich lerne Deutsch, weil ich nach Deutschland gehe will. okay Rishitesh, because I want to go Germany. Yeah, correct. Yes, Ramani. And can you tell me your sentences fast? Sir, I told you. Okay, you told? Okay, okay. Yeah. Okay, yeah. Guinea. Ich gehe zu Gym, Hmm. weil ich will gesund bleiben. While ich Weil ich will gesund. Oh, okay, okay. एक मिनट सर. या एक तो ये बम बहुत फट रहा है आज. आई थिंक इससे थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही होगी. सो वाइल इश के बाद जो आपने वर्ब यूज करी है वो भी एंड में जाएगी ना. हाँ जी सर. तो वाइल इश Gesund bleiben will. या gesund bleiben will. डाल वर्ब कॉन्जुगेटेड हो गई, एंड में चली गई. वाइल इश gesund bleiben will. Okay, sir. Richtig. So is this topic clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, great. Then take the screenshot, please. If you have any doubt, then please ask. Fetish. Yes, sir. Done, sir. Done, sir. Done. Okay. Everybody done? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So now open your books, everybody. I think books आप सबके पास होगी. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. But what's it?
Okay, come to page number 9. Shraddha, read it. Here, learn and see. Here, lemon see. Yeah, read this. Übersprachen, Sprechen. Yeah, or this one also. Gründe nennen. Yeah. So, expression is to speak. Über is you all know that über is a preposition, accusative preposition, which means über After. means Over. Answer. yeah, but यहाँ पे it means about. To speak about languages. Sprachen क्या होता है? Sprachen is Languages. languages. Sprachen, expression. Gründe nennen. Gründe nennen means क्या? Gründe means क्या होता है? Reason. Yeah, or nennen means it simple means to give reasons. Okay, to give reasons. And then okay, read this one. Dheeraj. Über die eigene Hmm? learner biography expression. और नीचे वाला भी Nebenzatsa mit weil. या निबन जेड सा ए के ऊपर मलाउट है आ जो आ है वो ए की तरह साउंड करेगा जो ए है उससे हम जर्मन में आ बोलते हैं और जब उसके ऊपर उमलाउट लगता है तो हम उसे इंग्लिश वाला ए बोलते हैं सो नेबन जेड सा मिट वाइल नेबन जेड सा क्या होता है व्हाट डज नेबन जेड सा व्हाट यू हैव टू आंसर last name. या वर्ब अमेंडा über die eigene learn biography expression eigene means होता है own to speak about your own learning history कि आपने A1 में जो लर्न करा वही लर्न बायोग्राफी आपकी खुद की लर्निंग बायोग्राफी के बारे में बता रीड करो दिस वन गिनी Comparison mit wie und als. yeah and this one also Superlative am höchsten, am weitesten, वाइट टेस्ट है और ये weitesten. कंपैरिजन है या कंपैरिजन है Comparison. या जब लास्ट में TION ऐड आता है ना कभी भी अब आप करोगे तो अब आपको कम से कम प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स करनी है तो TION है इट विल साउंड लाइक शियोन कंपैरिजन मिट वी उन आल्स इसका मतलब कंपैरिजन विद वी उन आल्स आई थिंक आपने वी उन आल्स करा होगा A1 में वी उन आल्स आपका A1 का टॉपिक है कंपेयर कैसे करते हैं लाइक ही इज स्मार्ट एज हिज फादर या करा था ना as smart as we hopes is we hopes als as intelligent as we intelligent als and then superlative do you know that कि एक adjective की 3 डिग्री होती है कौन कौन सी होती है superlative comparative और पॉजिटिव या पॉजिटिव तो अब जिसके पीछे आम लग जाए इसके साथ आम लग जाए और STN वाली फॉर्म लग जाए मतलब वो कौन सी है इट इज सुपरलाटिव ओके और ह्यूक व्हाट डज ह्यूक्सटन मींस ह्यूक्सटन मींस
Everybody. Most, Highest. highest, Yeah. Weitesten means furthest. उसके बाद Deutsche Wörter erkennen. It means to recognize. Erkennen क्या होता है? To recognize. To recognize German words. Or word accent. Word accent. Okay. Okay, come to page number 11. Come to page number 11. Okay, Ramani, read this. Day part का first one. Ich habe tanzen gelernt, weil meine Frau gern tanzt. Yeah, it means I have learned dancing because my wife likes dancing. because my wife likes dancing. Yeah, my wife dance gladly. Get. Okay, second one. Second one. बताइए एक second. Sanya. Ich habe Gitarre spielen gelernt, weil ich gern Musik gemacht habe. Yeah, it means I have learned to play the guitar because I gladly play music. I have done music gladly. I have Like- done music gladly. And last one. Dheeraj. Ich habe Deutsch gelernt, weil ich in meinem Beruf weiterkommen möchte. Yeah, and what does it mean? I have learned German because in my profession, Hmm. in my profession, Weiter Weiter- comment क्या होता है? To move ahead, to get ahead. आगे बढ़ना. Because I would like to work, Like I to- would like to get ahead in my profession. Yeah. So, अब मुझे one by one आंसर करो. Im Nebensatz steht das Verb Am Ende. Richtig. Im Nebensatz mit Partizip steht das konjugierte Verb इसका मतलब समझे आप? In the Nebensatz with participe जो वर्ब कॉन्जुगेट होती है, हेल्पिंग वर्ब कॉन्जुगेट होती है और वो कहाँ पे स्टे करती है? Am Ende. या वो भी तो हम एंटर जाती है. जैसे आई हैव प्लेड, बिकॉज आई हैव प्लेड, सो वाइल ich gespielt habe. और im Nebensatz mit Modalverb, for example können, steht das Modalverb am Ende. am Ende. Ende. सबके आंसर am Ende. Okay, 8th one. First one read करो श्रद्धा. Ich habe kein Wörterbuch gekauft, weil es zu teuer war. Weil es so teuer war. इसका मीनिंग Wörter book है डिक्शनरी. Okay. I haven't bought dictionary because it was too costly. Richtig. गिनी सेकंड वन कैसे बनेगा? सेकंड वन गिनी. Wir können auch nicht helfen, weil
कौन unser Vater am Wochenende? वाइल उसके बाद कौन गिन्नी वाइल के साथ वर्ब कब कॉमन आती है? वाइल के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, तो गिन्नी वाइल आगे unser Vater या am Wochenende या kommen. कॉमन या कॉम्ट, कॉन्जुगेशन तो हो रखी है अकॉर्डिंग टू Kommt, फादर। kommt sir. फादर एरएसजी में आते हैं तो एर के अकॉर्डिंग कॉम्ट हो रखी है कॉन्जुगेशन। Okay sir. ओके Okay. एंड गिन्नी रिमेंबर दैट निबंजार्थ में वो बैंड में जाती है। ओके रमानी थर्ड वन। Ja. Warum gibt es kein Brot, weil ich nicht eingekauft habe? Richtig. And what does it mean? Why is there no bread? Because I did not go shopping. Yeah. Yeah, why? Because I haven't bought it. Yeah, because I have not shopped. Okay. अच्छा, अगर फर्स्ट वाले सेंटेंस को धीरज वाइल को फर्स्ट में रखना हो, फर्स्ट सेंटेंस में रखना हो तो कैसे बनेगा? while as you war ich kein Wörterbuch gebaut habe. Falsch. Sorry, while as you war habe gebaut ich Wörterbuch. तो अगेन falsch हो गया। एनीवन किसी को अगर बताना हो तो? While as you war gekauft is नहीं gekauft ओके कंटिन्यू। किक ऑफ। सर इसमें haben आएगा पहले या फिर gekauft आएगा पहले? व्हाट डू यू थिंक क्या आएगा पहले? gekauft आना चाहिए सर। ओके गिन्नी मैं आपका आंसर याद रखता हूँ। श्रद्धा व्हाट डू यू थिंक क्या आना चाहिए पहले, कैसे बन सकता है सेंटेंस? Okay. While es zu teuer war, habe ich kein Wörterbuch gekauft. Yeah, richtig. The correct sentence should be like this. कि while es so teuer war, habe ich kein Wörterbuch gekauft. गिनी सेकंड वाला जो पोजीशन, जो वर्ब सेकंड पोजीशन पे होती है ना, हम उसी को आगे पीछे करते हैं, उसके अलावा हम किसी को नहीं करते। ओके सर। ओके जो वो हमारी सेकंड पोजीशन पर होती है, सेकंड पर यहाँ पे कौन सी थी? हाबर थी। गिनी जो वर्ब पहले ही एंड में है, गेट आउट तो एंड में ही रहेगा ना, बिकॉज ऑफ इट इज अ पेस वायर। पेस वायर तो हमेशा एंड में ही रहता है, उसकी पोजीशन फिक्स्ड है, उसको हम कैसे ला सकते हैं सेकंड पे? सो while er so teuer war, habe ich kein Wörterbuch gekauft. ओके अगर यही सेंटेंस सेकंड सेंटेंस बनाना हो हमें सानिया वाइल को फर्स्ट में रख के, तो कैसे बनेगा? While unser Vater am Wochenende kommt, wir so already helfen is in the end. और हेल्फन इज एट द एंड, ठीक है, बट एक वक्त तो सेकंड पे उसको जब वाइल फर्स्ट में आता है तो वी मेक वर्ब कॉमा वर्ब ना, So it will be helfen wir können auch nicht. हेल्फन तो एंड में है, सेकंड पे जो होता है हम उसको फर्स्ट पे लाते हैं ना, अभी मैंने बताया। लास्ट वाला तो लास्ट में ही रहेगा। Können wir या nicht helfen. या weil Vater am Wochenende kommt, können wir हो जाएगा।
गॉट इट? Yes, sir. अब मिस्टेक तो नहीं करोगे? No, sir. Können wir auch nicht helfen? और अगर लास्ट वाला सेंटेंस हमें फर्स्ट वाइल में लिख के बनाना हो श्रद्धा, तो कैसे बनेगा? Weil ich nicht eingekauft habe, gibt या es kein Brot. या No, give gibt kein Brot. yeah, gibt es kein Brot? because I have not brought, there is no bread. ये वैसे तो सेंस नहीं बनाता कोई भी, और ना ही इससे बनता। ये पता है किससे बनता? ये बनता that's why से। Okay. because I have not I didn't shop, that's why there is no bread, that's why को हम जर्मन में कहते हैं deshalb। ये जब आप बेआइंस करोगे ना, deshalb darum deswegen, ये आपका जब आएगा deshalb, ये भी कनेक्टर है कि उनसे सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। या सो यहाँ पे किसी को कोई डाउट, अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। मन में नहीं रखने डाउट को, हमेशा पूछना चाहिए। कोई डाउट है किसी को? नहीं है किसी को डाउट, तो फिर मैं होमवर्क दे दूं? ओके Yes, sir. so mark your homework. Seite Nummer 17, Question Nummer 2, Frage Nummer 2 und 3. You have to make sentences with while. जैसे ये 2 sentences है, इनको कंबाइन करना है while से। और थर्ड वाले में क्या है, ये आपको अरेंज करने हैं। These sentences are jumbled, you have to arrange them. अरेंज करने के बाद आपको while से बनाना है।